अस्सलाम वालेकुम जी। मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ खस्ता पैटीज़ रोल की रेसिपी। अगर आप भी नए और आसान तरीके से बनने वाले पैटीज़ रोल की रेसिपी सर्च कर रहे हैं तो ये रेसिपी बिल्कुल आपके लिए है। आपको इसकी क्रिस्पीनेस से ही अंदाज़ा हो जाएगा कि कितनी क्रिस्पी ये पैटीज़ रोल बने हैं। होपफुली आपको इसकी सारे ही लेयर्स नज़र भी आ रही होंगी। इतनी ज़्यादा लेयर्स वाले और आसान तरीके से बनने वाले पैटीज़ रोल आप भी बना सकते हैं, और ना सिर्फ बना सकते हैं बल्कि इनको बना के फ्रीज़ कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक खुले बर्तन में मैं 1 कप गर्म पानी ले रही हूँ। उबलता हुआ पानी नहीं है, लेकिन ये नीम गर्म से थोड़ा सा गर्म पानी है। अब मैंने इसमें 1 छोटा खाने का चम्मच ऐड किया है नमक, और इसको मैं अच्छी तरह मिक्स कर रही हूँ। नमक को हमने पानी में अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ मैदा। तकरीबन मैंने 400 ग्राम के बराबर इसमें मैदा ऐड किया है। ये 400 ग्राम जो मेरे पास मैप वाला कप है वो 3 कप बनते हैं। तो इसमें मैदा ऐड करके मैं पहले स्पैचुला की मदद से इसको पानी में मिक्स कर रही हूँ। आटा इकट्ठा हो जाए तो उसके बाद हम हाथों की मदद से इस डो को गूंद लेंगे। और डो को गूंदने के लिए अगर ज़रूरत पड़े तो हमने इसमें गर्म पानी का ही इस्तेमाल करना है। तो डो को गूंदने के लिए तकरीबन 1 कप और 1/4 कप यहाँ पे मैंने पानी का इस्तेमाल किया हुआ है। अब मज़ीद हम इसको हाथों की मदद से डो को इकट्ठा कर लेंगे, तो फिर हमें पता चलेगा हमने इसमें मज़ीद कितना पानी ऐड करना है। तो इस टाइम पे मैं थोड़ा थोड़ा ही पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि हमने ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट या बहुत ही ज़्यादा नरम डो नहीं गूंदनी है। तो यहाँ पे जो हमने आटा साइड पर रख दिया था थोड़ा सा बाउल में, वो भी मैंने ऐड कर दिया था इसमें। तो बेहतरीन डो गूंदने का तरीका ये होता है कि आटा जब इकट्ठा हो जाए आप उसको थोड़ी देर के लिए मसल के तो कवर करके रख दें। कवर करके रखने के बाद अगर आप इस तरह काउंटर पे से रख के तो थोड़ी देर के लिए अच्छी तरह मसल लेंगे, उसे गूंद लेंगे काउंटर पे, तो बहुत अच्छी तरह डो सेट हो जाती है। अब मैंने भी इसे अच्छी तरह गूंद के तो 15 मिनट के लिए कवर करके रख दिया था। अब इस शीट में से इसे निकाल के तो मैं इसके पेड़े बना लूँगी, और आप डो को देख सकते हैं कितनी ज़्यादा परफेक्ट ये डो गूंदी गई है। मुझे दोबारा से इसे मसलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। अब मैंने इसे 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। अब मैं इनके सेम साइज़ के पेड़े बना के तो इनको कवर करके प्लेट में रख दूँगी। तो कवर करके तकरीबन 5 मिनट के लिए मैं इन्हें रख रही हूँ। पेड़ा कोई भी हम बनाए पराठे का या पैटीज़ का जो भी है, उसे 5 मिनट का स्टे ज़रूर देना चाहिए। इस तरह सेट हो जाता है आटा और हम इसको फ्लैट भी आसानी से कर सकते हैं। तो अब 5 मिनट के बाद क्लिंग में से मैंने हटा के तो एक पेड़ा ले लिया है, और बाकियों को बिल्कुल इसी तरह कवर करके रखना है। तो इस डो को फ्लैट करने के लिए थोड़ा सा ही यहाँ पे मैदा मैंने डस्ट किया है। बहुत ज़्यादा मैदा डस्ट नहीं करना है इसको फ्लैट करने के लिए। मुनासिब सा जितना हमें ज़रूरत हो इसको फ्लैट करने के लिए हम उतना ही मैदा डस्ट करेंगे। तो यहाँ पे आसानी से मैंने इसको ऐसे फ्लैट कर लिया है, और इसको ऐसे फ़ोल्ड करके तो मैं रख रही हूँ साइड पे। जो तीनों पेड़े हमने तैयार किए हैं उन तीनों को हमने ऐसे ही फ्लैट करके तो फ़ोल्ड करके रख दिया है। लेकिन एक जो पेड़ा है उसको मैं ये देखिए स्क्वायर शेप में इसको ऐसे फैला रही हूँ। वैसे तो ये राउंड शेप का हमने पेड़ा फ्लैट किया था, लेकिन अगर आप चाहें तो राउंड शेप में भी इसको ऐसे फैला के रख सकते हैं। तो राउंड शेप में अगर हम करते हैं ना तो बहुत ज़्यादा डो जो है वो एक्स्ट्रा ज़ाया होती है। तो इसी टाइम पे ही इसको मैंने स्क्वायर शेप में यहाँ पे फैला के रख दिया है। और अब मैं इस पर सॉफ्ट बटर यूज़ कर रही हूँ। सॉफ्ट बटर का मतलब ये है कि इसे मैंने फ्रिज में से निकाल के 1 घंटा पहले रख दिया था बाहर। अच्छी तरह अब सॉफ्ट हो चुका है, और स्पैचुला की मदद से मैं इसको ऐसे स्प्रेड कर पा रही हूँ। अब दूसरा जो पेड़ा है ये मैंने फ्लैट करके जो रखा था साइड पे, इसको भी मैं अच्छी तरह इस पे सेट करके रख रही हूँ। कॉर्नर्स तक इसको ऐसे ही मैंने सेट करके रख दिया है। सेट करके रखने के बाद इस पे भी मैं वैसे ही बटर को स्प्रेड करूँगी। अच्छा, ये सॉफ्ट बटर है लेकिन ये अनसॉल्टेड बटर है। किसी भी कंपनी का आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अनसॉल्टेड होना चाहिए बटर। तो यहाँ पे मैंने कॉर्नर्स तक अच्छी तरह इस बटर को स्प्रेड कर दिया है। इन सारी ही लेयर्स में तकरीबन 170 टू 180 ग्राम जितना बटर मैंने इस्तेमाल किया है। अब बटर को यहाँ पे स्प्रेड करने के बाद लास्ट और थर्ड लेयर को यहाँ पे मैं सेट करके रखने लगी हूँ। तो यहाँ पे आप एक बात को ज़रूर नोट कीजिएगा कि बहुत ही अच्छी सॉफ्ट डो है जिसको हम आराम से स्प्रेड कर पा रहे हैं। डो को बनाने का तरीका अगर आप सेम यही रखेंगे तो आप इससे इजीली बहुत सी पैटीज़ बना के तैयार कर सकेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लास्ट और थर्ड लेयर को यहाँ पे मैं सेट करके रख चुकी हूँ, और इस पे भी हमने अच्छी तरह बटर को स्प्रेड करना है। हल्का सा ही मैंने हाथों की मदद से इन लेयर्स को प्रेस किया है
ताकि ये आपस में एक दूसरे के साथ सेट हो जाएं। तो अब लास्ट लेयर पे भी मैं बटर लगा रही हूँ। अच्छी तरह कॉर्नर्स तक बटर लगाने के बाद हम इसको फोल्ड कर देंगे। तो ये देखिए मैं बहुत ही इजीली इसकी फोल्डिंग कर पा रही हूँ। चूँकि हमने सारी ही लेयर्स में बटर का इस्तेमाल किया है, थोड़ी सी ये डो ज़्यादा सॉफ्ट है, लेकिन हमने इसी तरह इसकी फ़ोल्डिंग करनी है। 3 स्टेप्स में मैंने इसकी फ़ोल्डिंग की है। पहले तो मैंने लॉन्ग शेप में इसको ऐसे फ़ोल्ड किया है, इसके बाद अगेन मैंने इसको ऐसे ही 3 स्टेप्स में फ़ोल्ड कर दिया है। इसको मैं क्लिंग में कवर करके तो रखने लगी हूँ फ्रिज में। अच्छी तरह इसे कवर करके किसी शीट में या फिर शॉपर वगैरह में आप इसे कवर करके रखिएगा। बहुत अच्छी तरह कवर करके रखने के बाद हम इसे प्लेट में रखने लगे हैं। तो प्लेट में रख के तो इसे तकरीबन आधे घंटे के लिए मैं फ्रिज में रख दूँगी। डो की सारी ही लेयर्स आपस में बहुत अच्छी तरह सेट हो जाएंगी। फिर हम इसे बहुत ही इजीली फ्लैट करके तो इसकी कटिंग करके हम इससे पैटीज़ बना सकेंगे। तो यहाँ पे मैं क्लिंग में से इसे निकाल के आधे घंटे बाद इसे फ्लैट करने लगी हूँ। तो थोड़ा सा ही जस्ट मैंने इसको फ्लैट करने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा मैदा डस्ट किया है। डो को फ्लैट करने के लिए बहुत ज़्यादा हमने मैदे का इस्तेमाल नहीं करना है, थोड़ा सा ही मैदा डस्ट करके ये देखिए मैंने बेलन की मदद से टैप टैप करते हुए इस डो को फ्लैट कर लिया है। बहुत ज़्यादा ज़ोर लगा के दबा दबा के भी बेलन की मदद से प्रेस नहीं करना है, हल्का सा ही इसको प्रेस करते हुए बेलन की मदद से हमने इसे फ्लैट कर लिया है। अब जो इसके एक्स्ट्रा कॉर्नर्स हैं हम उनको कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए कितनी ज़्यादा लेयर्स हैं, आपको इसकी लेयर्स का अंदाज़ा हो ही गया होगा कि कितनी ज़्यादा लेयर्स वाली हम पैटीज़ बना के तैयार करने लगे हैं। तो यहाँ पे कॉर्नर्स को मैं कटिंग कर रही हूँ। तो फ्लैट करने के बाद अभी हम रोल की कटिंग नहीं करेंगे, पहले हम इसमें फिलिंग ऐड करेंगे। चिकन और चीज़ की फिलिंग मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो कीमे की फिलिंग भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और इस टाइम पे आप इस डो की थिकनेस ज़रूर नोट कीजिएगा। मैंने 1/2 इंच के जितनी तकरीबन इसकी थिकनेस रखी है, ताकि इसकी जो लेयर्स हैं वो आपस में बिल्कुल ख़राब ना हो। तो यहाँ पे चिकन की फिलिंग को मैंने रोल में अच्छी तरह कवर कर लिया है। तो कवर करने के बाद जो इसके कॉर्नर्स हैं उसको मैं ऐसे प्रेस कर दूँगी। ऐसे प्रेस कर देने से बिल्कुल भी फिलिंग बाहर नहीं निकलेगी। तो यहाँ पे एक और रोल मैं बना के तैयार कर रही हूँ। बिल्कुल हमने इसी तरह इसको भी बना के तैयार करना है। इसको भी ऐसे ही हमने फ़ोल्ड करना है। तो फ़ोल्ड करके आपको ऐसे ही लग रहा होगा जैसे कि तीसरा रोल हम नहीं बना के तैयार कर सकेंगे, क्योंकि जो डो का साइज़ है वो बहुत ही थोड़ा रह गया, लेकिन हम बहुत ही ईजीली इससे भी एक इतने साइज़ का ही रोल बना के तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे 2 रोल तो हमारे बन के तैयार हो चुके थे, और जो बाकी डो बच गई थी उसको थोड़ा सा मैंने फ्लैट कर लिया था रोलिंग पिन की मदद से, और उसको भी ऐसे ही बना के तैयार कर लिया था। तो यहाँ पे सारे ही रोल बना के तो अंडे की जर्दी है, अंडे की जर्दी मैं ब्रश की मदद से लगा रही हूँ। और इस जर्दी में मैंने थोड़ा सा फूड कलर, येलो फूड कलर डाल दिया था, जो कि मुझे लग रहा है थोड़ा ज़्यादा ही डल गया है इसमें। तो आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। अगर अंडे की जर्दी का कलर बहुत ही लाइट है तो आप उसमें थोड़ा सा फूड कलर डाल के तो उसका कलर ठीक कर सकते हैं, थोड़ा सा बराबर कर सकते हैं, ताकि वो जब इसकी पैटीज़ बन के तैयार हो जाएं तो देखने में भी अच्छा लगे इसका कलर। तो यहाँ पे अंडे की जर्दी मैं अच्छी तरह लगा चुकी हूँ ब्रश की मदद से। आप छुरी की मदद से मैं 2 इंच के गैप से यहाँ पे निशान लगा रही हूँ, ताकि ईज़िली बाद में हम इस रोल को कटिंग कर सकें। थोड़े से मैं डीप कट्स लगा रही हूँ ताकि जो नीचे तक ऊपर वाली लेयर्स हैं वो अच्छी तरह कट हो जाएं। तो बाद में हम नीचे वाली साइड से भी इनको कटिंग कर लेंगे। तो इसी दौरान मैंने ओवन को प्री हीट कर लिया था 5 मिनट के लिए। 200 टेम्परेचर पे मैंने ओवन को प्री हीट किया है। तो प्री हीट होने के बाद जो पैटीज़ हैं वो फ़ौरन से बेक होना स्टार्ट हो जाती हैं। और मैंने इन पैटीज़ को 180 टेम्परेचर पे तकरीबन 12 से 15 मिनट के लिए बेक किया है। बहुत अच्छी तरह सारे ही पैटीज़ रोल अंदर तक अच्छी तरह बेक हो चुके हैं, परफेक्टली बेक हुए हैं। आप अपने ओवन के टेम्परेचर के हिसाब से ही इनको बेक कीजिएगा। तो यहाँ पे मैं अब इनको, ये देखिए डीप कट्स हैं, इनमें से इजीली आप एक एक करके कटिंग कर रही हूँ। तो एक एक रोल को हम इजीली इसी तरह कटिंग कर लेंगे, उसके बाद हम इनको सर्व करेंगे। होपफुली आपको इसकी क्रिस्पीनेस से ही अंदाज़ा हो जाएगा कितने क्रिस्पी और कितने टेस्टी खस्ता ये पैटीज़ रोल बन के तैयार हुए हैं। इंशाल्लाह आपको भी ये मज़ेदार, टेस्टी और क्रिस्पी पैटीज़ रोल की रेसिपी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो अपना अच्छा और प्यारा सा फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलिएगा। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर न्यू आ रहे हैं तो चैनल को बेल नोटिफिकेशन के साथ सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अमेजिंग सी रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।